आई एम छोटेलाल यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, एस सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद। आज हम लोग स्किल के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारे टॉपिक का नाम है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। शिक्षण कौशल प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले शिक्षण कार्यों का व्यवहारों का समूह शिक्षण कौशल या अध्यापन कौशल कहलाता है। शिक्षण एक विज्ञान है। इस आधार पर प्रशिक्षण द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। उनमें शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सकता है। इन्हीं कौशलों का उपयोग कर कक्षा में प्रभावी शिक्षण कर अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अतः शिक्षण प्रशिक्षण में इस कौशलों का विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत से शिक्षाविदों ने शिक्षण कौशल की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें हम लोग का मुख्य रूप से डॉक्टर BK पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारिक का समूह है। फिर उसी शब्दों में डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के कहते हैं कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा सक्रिय बनाता है एवं कक्षा की अंतः प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयास करता है। शिक्षण कौशल सन 1960 के दशक में शिक्षण और उसकी प्रभाविकता पर अमेरिका में सघन चिंतन और अनुसंधान हुए। फ्लेंडर और उनके साथियों ने कक्षा शिक्षण का विश्लेषण करके यह स्थापित किया कि कक्षा शिक्षण वस्तुतः 3 घटकों की अंतःक्रिया का नाम है। वे 3 घटक कौन से हैं? तो पहला है अध्यापक की सक्रियता, दूसरा है छात्र की सक्रियता और तीसरा है मौन। इस विश्लेषणात्मक उपागम में इस तरह के अध्यापन कुशलताओं के विकास का रास्ता खोल दिया। शिक्षण कुशलता ऐसे शिक्षण व्यवहारों या क्रियाओं के नाम हैं जिनका लक्ष्य छात्रों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष द्वारा से सीखने में मदद करना है। तो उपयुक्त परिभाषाएं जितने हम पढ़े उससे ये बात निकल कर आती है कि शिक्षण कौशलों के प्रशिक्षण से शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन आता है। नंबर 2, शिक्षण कौशल कक्षा में शिक्षण की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, शिक्षण कौशल शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। नंबर 4, शिक्षण कौशल प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग शिक्षण कौशल की परिभाषा पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम लोग को देश में ये कब आया। भारत देश में अध्यापन कुशलताओं पर कार्य 1972 में आरंभ हुआ और कुछ प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने
इस पर अनुसंधान और प्रयोग किए। 1975 तक यहाँ के अनुकूल कुछ कुशलताओं की सूची तैयार की गई। वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। एक है अध्यापन के उद्देश्य लिखने की कुशलता, किसी पाठ की प्रस्तावना करने की कुशलता, प्रश्नों में प्रवाह लाने की कुशलता, उत्खनन करने की कुशलता या खोजी प्रश्न करने की कुशलता, व्याख्या करने की कुशलता या उदाहरणों द्वारा समझाने की कुशलता, उद्दीपनों में विविधता लाने की कुशलता, मौन संप्रेषण की कुशलता, पुनर्वलन की कुशलता, छात्रों का प्रतिभागित्व बढ़ाने की कुशलता, श्यामपट्ट के उपयोग की कुशलता, पाठ समापन की कुशलता। तो इस प्रकार टीचिंग स्किल हुए। तो इसके आधार पर हम टाइप ऑफ टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल के प्रकार में प्रमुख शिक्षण कौशल के रूप में कुछ कौशल हैं। पहला है प्रस्तावना कौशल, दूसरा है प्रश्न सहजता कौशल, तीसरा है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, चौथा है प्रदर्शन कौशल, पांचवा है व्याख्या कौशल, सिक्स है प्रबलन कौशल और लास्ट में है श्यामपट्ट कौशल। तो नंबर 1 प्रस्तावना कौशल। क्या है प्रस्तावना कौशल? तो प्रस्तावना कौशल का संबंध पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व किया जाता है। इस कौशल से संबंधित सूक्ष्म पाठ तैयार करने के लिए हमें पूर्व ज्ञान, संबंध, श्रृंखलाबद्धता, सहायक सामग्री का ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तावना कौशल में प्रस्तावना अधिक लंबी या अधिक छोटी नहीं होनी चाहिए। इस कौशल में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। प्रस्तावना से बालक पाठ के अध्ययन में रुचि लेगा। इस कौशल में अध्यापक छात्रों में प्रश्न, कहानी कहकर या किसी का उदाहरण देकर या निर्देशन से या पाठ का सार या मंतव्य बताकर इनमें से किसी भी तकनीक या कथन का सहारा ले सकता है। इसके लिए 3 प्रकार के प्रश्नों का उपयोग भी कर सकता है। पहला, प्रत्यास्मरण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब बालक पूर्व ज्ञान पर आधारित एवं आसानी से दे दे। नंबर 2 है निबंधनात्मक प्रश्न, शिक्षक ही पूछता है एवं स्वयं ही जवाब देता है। नंबर 3 है अज्ञात पालन प्रश्न, जिसका जवाब हाँ या ना में दे सके। तो इस तरह से प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 कौशल है प्रश्न सहजता कौशल। ये क्या है? तो कक्षा शिक्षण में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का बड़ा महत्व है। प्रश्न के माध्यम से अध्यापक बालक को अधिक चिंतनशील बनाना है तथा विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति आदि का पता लगाता रहता है। सहज प्रश्न कौशल से अभिप्राय है प्रश्न एवं शिक्षक की भाषा सहज हो। शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। नंबर 1 प्रस्तावना प्रश्न, नंबर 2 शिक्षणात्मक प्रश्न, नंबर 3 परीक्षणात्मक प्रश्न। अध्यापक को प्रश्न पूछते समय धैर्य तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। विषय वस्तु व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध प्रश्न बालकों से पूछना चाहिए।
इसमें गति और विराम का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें उचित संख्या में प्रश्न होने चाहिए। अध्यापक को सरल एवं स्पष्ट तथा संक्षिप्त प्रश्न पूछना चाहिए। नंबर 3 है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। शिक्षक अपने विद्यार्थियों से विषय वस्तु के गहन अध्ययन एवं गहराई तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों से खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। यह एक ऐसा कौशल है जो विद्यार्थियों को नई खोज, नवीन जानकारी, कल्पना करने आदि के लिए प्रेरित करता है। खोजपूर्ण प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता प्रकट करे तो बाल शिक्षक को विषय वस्तु से संबंधित आलोचनात्मक सहायता के लिए प्रश्न पूछता है। तो इसमें विशेष रूप में 5 पॉइंट निकल कर आती है। पहला, छात्रों का ध्यान केंद्रित करने वाले प्रश्न होना। दूसरा, आगे की सूचना खोजने वाला प्रश्न होगा। तीसरा, अर्थ संकेतक होना। इसमें छात्र को किस दशा में उत्तर की खोज करनी है। पांचवा, बातों को अन्य की ओर मोड़ना। और लास्ट है, गलत उत्तर देने पर प्रश्नों के माध्यम से धीरे धीरे सही उत्तरों की ओर ले जाना। चौथा कौशल है प्रदर्शन कौशल। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया केवल मौखिक रूप से नहीं चल सकती। इसलिए इस कौशल में किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए तथा रोचक बनाने के उद्देश्य से सहायक सामग्री जैसे चित्र, आर्ट आदि से प्रदर्शन किया जाता है। किसी पदार्थ या उत्पादन के बारे में एक सार्वजनिक प्रदर्शन और उसके मुख्य गुणों, उपयोगिताओं, कार्यकुशलता आदि पर जोर देना ही प्रदर्शन है। प्रदर्शन कौशल से पूर्व अध्यापक को प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें निम्न हैं। नंबर 1 है बालकों की सहभागिता होना चाहिए। नंबर 2 है विषय वस्तु से संबद्धता होनी चाहिए। नंबर 3 है प्रदर्शन का स्पष्ट उद्देश्य। नंबर 4 है प्रदर्शन की उपयुक्त गति, रोचकता। नंबर 5 है छात्रों के स्तर के अनुकूल। और नंबर 6 है ध्यान को कम क्रम, प्रदर्शन, योजनाबद्ध एवं पूर्व अभ्यास किया हुआ हो। पांचवा कौशल है व्याख्यान कौशल। उच्च कक्षाओं में गद्य, पद, कविता आदि का भाव प्रकट करने, अर्थ बताने तथा अपने विचारों और सिद्धांतों को शाब्दिक रूप में पहुंचाना ही व्याख्या कौशल कहलाता है। व्याख्या वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, तर्कात्मक, सहायक सामग्री से भी चार्ट, चित्र, टेप रिकॉर्डर आदि के प्रयोग से या माध्यम से ही व्याख्या की जाती है। इसमें मेन रूप से जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, 5-6 बातें निकल कर आती है। पहला, व्याख्यान की भाषा सरल होनी चाहिए। दूसरा, पाठ की गति प्रारंभ में मंद फिर सतत हो। 3 नंबर, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। 4 नंबर, आवाज का स्पष्ट होना आवश्यक है। 5 नंबर, निष्कर्षात्मक कथन आवश्यक है। 6 नंबर, छात्र से जांच प्रश्न पूछे जाने चाहिए। 7 नंबर, उपयुक्त मुहावरों, शब्दों एवं उदाहरणों का प्रयोग।
और लास्ट है कथनों की त्रैमत्या, कथन में सहजता होनी चाहिए। नेक्स्ट कौशल है प्रबलन कौशल। इसे प्रतिपुष्टि या सुदृढ़ीकरण कौशल भी कहते हैं। प्रबलन का पुनः बल देना है। सकारात्मक शब्दों, व्यवहार एवं माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया से जोड़ना और वह रुचि उत्पन्न करने का कार्य करना है। इससे सीखने की प्रक्रिया में गति आती है। तो पुनर्बलन मुख्य रूप से सकारात्मक पुनर्बलन होते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन होते हैं, साधिक सकारात्मक होते हैं, सांकेतिक सकारात्मक होते हैं, शाब्दिक नकारात्मक होते हैं, सांकेतिक नकारात्मक होते हैं। और लास्ट कौशल है श्यामपट्ट कौशल। शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का विशेष महत्व है। कक्षा में श्यामपट्ट कौशल का मित्र होता है। कक्षा में श्यामपट्ट अध्यापक का मित्र होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही, प्रभावपूर्ण एवं समुन्नत बनाने के लिए अध्यापक अनेक प्रकार से स्वकौशल का प्रदर्शन श्यामपट्ट के माध्यम से करता है, जैसे कार्टून, चित्रग्राफ, समय सारणी आदि श्यामपट्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराता है। एक कुशल शिक्षक बिंदु का नाम लिखना नहीं भूलता तथा प्रमुख बिंदुओं को भी अंकित करता है। इसके मेन कंपोनेंट्स घटक होते हैं। पहला है सुंदर स्पष्ट लेखन, स्वस्थ एवं सुंदर लेखन होने चाहिए। दूसरा है अक्षरों का आकार और लिखने का क्रम सही होना चाहिए। तीसरा है मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना। चौथा है शब्दों के बीच में उचित अंतराल होना। पांचवा है चमकदार स्याही से लिखना चाहिए। छठवा है श्यामपट्ट के सामने खड़ा नहीं होनी चाहिए। और आठवां है कक्षा की समाप्ति पर श्यामपट्ट को स्वस्थ करना चाहिए। इस प्रकार आज हम लोगों ने शिक्षण कौशल के बारे में पढ़े, उसका अर्थ पढ़े, उसकी परिभाषा पढ़े और कौशल कितने होते हैं, मुख्य रूप में उनका क्या कार्य है, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब में हम लोग पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।